हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को बहुत ही एक यूनिक टॉपिक पर वीडियो दिया जा रहा है और ये आप लोग को देखते हैं कि जो अब वैकेंसी आती रहती है इसमें आपसे मांगा जाता है कि इतने साल का एक्सपीरियंस। आज सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग के लिए केस पेंडिंग है कि लोअर जुडिशरी में जाने के लिए अब आप लोग के लिए कोई एक्सपीरियंस होने वाला है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि एडवोकेट के एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी अथॉरिटी ने कभी ये डिक्लेयर नहीं किया है कि एडवोकेट का जो एक्सपीरियंस होता है इसकी काउंटिंग कब से की जाती है। तो आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आप लोग बराबर पूछते रहते हैं कि जो हम लोग को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होता है वो किस डेट से हमारी काउंट होता है। तो आज इसी को लेकर आप लोग के लिए एक वीडियो बना दिया जा रहा है और इसमें सारी आप लोग के जो क्वेरीज है वो दूर की जा रही है, ताकि आप लोग को वो जो प्रॉब्लम होती है, आप लोग कंफ्यूज रहते हो, ये आपको बताया जा रहा है आज। क्योंकि देखिए स्टेट बार काउंसिल भी नहीं बताता इस बात को, और इस बात को हम लोग का जो AIB का एग्जाम होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वहां से भी कोई इसका प्रॉपर आंसर नहीं है। तो आप लोग के लिए ये वीडियो इसलिए बनाया गया, प्लस प्रूफ के साथ बनाया गया है। आपको इसका प्रमाण भी दिया जाएगा कि जो एक्सपीरियंस बताया जा रहा है उसकी जो काउंटिंग है वो जो किया जा रहा है ये किस केस में कहा गया है, किस कोर्ट ने कहा है, सारी बातें आज आप लोग को इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। देखिए परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आप लोग को हर समय कोई ना कोई नया टॉपिक देता रहता है लॉ के रिलेवेंट टॉपिक पर। तो इससे आपको अपडेट होने पर सारे टॉपिक आपको आसानी से मिलते रहेंगे। जैसे भी कोई वीडियो पब्लिश होगा आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि एडवोकेट का जो एक्सपीरियंस होता है वो कब से काउंट होता है। देखिए एडवोकेट बनने का जो पहला स्टेप है कि आपको पहले तो LLB करनी है, चाहे वो आप 3 इयर्स की LLB करिए या 5 ईयर की करिए, तभी आप लॉ ग्रेजुएट कहलाएंगे। बिना लॉ ग्रेजुएट के आप एडवोकेसी में जाने के इंटाइटल नहीं है। दूसरा होता है हम लॉ ग्रेजुएट हो गए। अब लॉ ग्रेजुएट होने के बाद ये कहा गया कि स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराइए जिस भी स्टेट में है। सपोज करिए हम यूपी स्टेट में रहते हैं, यूपी के जो बार काउंसिल का ऑफिस है वहां पर जाके हम अपने एडवोकेसी का लाइसेंस लें कि एनरोलमेंट कराएं। आप बिहार में रहते हो तो पटना में जाकर आप स्टेट बार काउंसिल में वहां पे रजिस्ट्रेशन कराइए। तो दूसरा चीज हो गया। तो पहला क्या है, आप लॉ ग्रेजुएट हो, दूसरा आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करा लिए। हम रजिस्ट्रेशन करा लिए तो क्या हम एडवोकेट हो गए? क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, फिर आपको यह कहा जाता है कि अब आप 2 साल के भीतर ऑल इंडिया बार का एग्जाम निकालिए। जो ऑल इंडिया बार का एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है। तो आपने ऑल इंडिया बार का एग्जाम भी निकाल लिया और आपको COP सर्टिफिकेट मिल गया। क्या COP सर्टिफिकेट से आपकी काउंटिंग शुरू हो गई? क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा होता है कि जब COP का सर्टिफिकेट मिल जाता है तब अगर हमको एडवोकेसी में जाना है तो हमको बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। चाहे आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में रजिस्टर कराइए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन कराइए, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रजिस्टर कराइए, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि अगर आपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो एडवोकेसी का जो आपके पास लाइसेंस है वो काउंटिंग शुरू हो गई, क्या आप एडवोकेट हो गए? आप उस डेट से सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि कहीं पर अगर मांगा जाए, या आपने COP निकाल लिया तो आप एडवोकेसी का लाइसेंस आपका पक्का हो गया, उस दिन से आपका एक्सपीरियंस गिना जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराने से। तो देखो डियर स्टूडेंट, इसको हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, फिर आप लोग के साथ केस ला भी शेयर करते हैं। जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, आप जुडिशरी के एग्जाम देते हैं, APO का एग्जाम देते हैं, हायर जुडिशल के एग्जाम देते हैं। सपोज करिए आप जुडिशरी के एग्जाम देते हैं सिविल जज का, तो उसमें क्या होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो क्या आप सिविल जज हो गए? तो कोई आंसर निकलता है नो। क्या आपने मेंस को क्वालिफाई कर लिया, सिविल जज बन गए? तो आंसर निकला नो। आपने प्री भी निकाल लिया, मेंस भी निकाल लिया, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर गए, तो आप सिविल जज के इंटाइटल हो गए? तो आपका आंसर है यस। तो इसी प्रकार अगर आपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया तो एक तरह से प्रीलिम्स है, ये प्रीलिम्स है, वहां से आपको लाइसेंस टेम्परेरी मिलता है कि टेम्परेरी मिलने के बाद आपको दिया जाता है कि ये टेम्परेरी लाइसेंस है, जाइए 2 साल में AIB निकालिए। आपने AIB निकाल लिया तो ये हो गया मेंस, आप मेंस क्वालिफाई कर गए, COP मिल गया।
अब तीसरा स्टेप है बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन। ये उसी तरह होता है जैसे हम लोग जुडिशरी में इंटरव्यू देते हैं। जिस दिन आप आप जो है बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, ये आपको तय करना है कि आप हाई कोर्ट बार में कराते हैं, आपको तय करना है डिस्ट्रिक्ट बार में कराते हैं। तो आपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करा लिया। जब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो अब आप हो गए एडवोकेट, कंप्लीट एडवोकेट। जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ वो आपका पहला दिन। अब आपकी काउंटिंग शुरू कि आप 6 महीने के वकील हो गए, 1 साल के एडवोकेट हो गए, 2 साल के हो गए, 3 साल, ये काउंटिंग आपकी चलना शुरू हो गया। और वही बार एसोसिएशन जब कभी आपको कहीं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है तो वही बार एसोसिएशन के द्वारा दिया गया ही सर्टिफिकेट मान्य है। अब आप एडवोकेट हो गए, आप चाहे प्रॉपर कोर्ट में जाइए, चाहे कोई क्वासी जुडिशियल कोर्ट जाइए, कोई ट्रिब्यूनल में जाइए, जहां आपकी मर्जी हो, एडवोकेट है। आपके वो प्रतिबंध नहीं है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करिए। हाई कोर्ट में कराते तो आपको प्रतिबंध नहीं है कि आप केवल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करिए। एडवोकेट तो कहीं जा सकता है, लोअर कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, ट्रिब्यूनल में जा सकता है। आपके पास केस कब आते हैं, आप लीगल एडवाइस देते हैं किसी को। तो ये सब चीजें आपकी काउंटिंग शुरू हो जाती है बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराने से। क्या बार एसोसिएशन आपके लाइसेंस को कभी भी कैंसिल भी कर सकता है? यस। आपने बार एसोसिएशन का लाइसेंस पा गए, आप एडवोकेट का लाइसेंस मिल गया, आपकी काउंटिंग शुरू हो गए, लेकिन आपने प्रोफेशन बदल दिया, लीगल फील्ड से हट गए। आपने कोई दुकान खोल ली, आपने कोई अपना पैतृक कोई बिजनेस था उसको करने लगे, आपने क्या किया, कोई सरकारी नौकरी में चले गए। तो जब आपका लीगल फील्ड से हट गया वर्क, तो आपका जो लाइसेंस होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है, तब आपकी काउंटिंग नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। और कहीं आपने झूठ बोला तो इसके लिए आप जानते हैं कि बार काउंसिल आपको पनिश भी कर सकती है। अब ये जितनी बात आपको बताया जा रहा है, कोई आपसे इसके रिवर्स में बात करे कि कहाँ लिखा है, किसने कहा है, सर ने बता दिया तो क्या हो गया, तो आप उसको आंसर भी बता सकते हैं कि नहीं, जो सर ने बताया है वो उसके पीछे उन्होंने केस लॉ बताया है। तो वो केस लॉ क्या है डियर स्टूडेंट? जोशना रावत एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। केस का नाम याद कर लीजिए, जोशना रावत एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स 2023 का केस है, जिसमें पंजाब हाई कोर्ट ने ये जितनी बात हमने आपको बताया है, ये सारी बात उस केस में कहा गया है। आप इसको साइट निकाल भी सकते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं, और हम आप लोग के लिए टेलीग्राम पर सेंड भी कर देंगे, वहां पर आप किस केस को देख लीजिएगा। तो अब आज से ये आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज होना बंद कर दीजिए। बस एक आंसर याद रखिए कि एलएलबी पहले पास करिए, बीएलएलबी चाहे एलएलबी, फिर इसके बाद आप इमीडिएटली स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर उसके बाद आप एआईबी का एग्जाम निकालिए, फिर आप सीओपी का अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए, इसके बाद आप बार एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन कराएं। जिस दिन आप बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उस दिन से आपके एडवोकेसी की काउंटिंग शुरू। डियर स्टूडेंट, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोग कमेंट बॉक्स में जब लिखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हम उसका आंसर भी देते हैं। इसके साथ आप लोग का कोई कंफ्यूजन वो भी दूर कर लीजिएगा। आप किसी नए टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो उसको भी दूर कर लीजिएगा। और डियर स्टूडेंट, आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, जिन लोगों ने अभी तक एआईबी का एग्जाम नहीं क्लियर किया है, अभी आपको हमने बताया है कि एआईबी क्लियर करेंगे तभी सीओपी मिलेगा, और जब सीओपी मिलेगा तभी आपका बार एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन होगा। यानी आपको एआईबी निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जिन्होंने नहीं निकाला है वो एआईबी के लिए आप लोग के लिए डिग्लॉट एडिशन हिंदी इंग्लिश दोनों में गाइड रेडी है। आप लोगों के क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई है ऑल इंडिया बार एग्जाम के। आप लोग क्लास लेना चाहते हैं, आप लोग स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपके सामने लगा हुआ है। किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना प्रॉपर एड्रेस भेज सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि मुझे क्लास करनी है, मुझे एआईबी का स्टडी मटेरियल चाहिए, तब आपको वो मैटर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इंतजार करें, फिर किसी नए वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।